जैसे आराम सभी को, मेरा नाम है कुशलता और मैं हूँ एक टैरो कंसल्टेंट। मैं कुछ सालों से लोगों को उनके गाइडेंस देती आ रही हूँ रिलेटेड टू उनकी लाइफ, उनके रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। काफी सारे लोगों ने अब तक मेरे करे हुई हीलिंग से फायदा उठाया है और अब मैं आपके साथ में लेकर आई हूँ टैरो का कोर्स, जिसके अंदर में आप कंप्लीट रीडिंग सीखोगे, जिसके अंदर में अलग अलग तरह के स्प्रेड सीखेंगे, यस नो के आंसर, लव रिलेशनशिप, शादी कब होगी, फॉरेन जाए पाएंगे या नहीं, पास्ट लाइफ से रिलेटेड सारी चीजें हम इसके अंदर में कवर करेंगे। तो हम शुरू करेंगे कि टैरो होता क्या है। टैरो कुछ ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनके ऊपर में पिक्चर्स बनी हुई होती हैं और उन पिक्चर्स को रीड करने का कुछ स्पेशल तरीका होता है, या मैं बोलूंगी कि नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। जिस भी तरीके से हम अपनी डे टू डे की लाइफ के अंदर में किसी भी पिक्चर को देख के हम कहानी लिख सकते हैं, उसी तरीके से इन कार्ड्स को हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। हाँ, इनको जानने का, इनसे आंसर पूछने का एक तरीका होता है, इनके संग में मेडिटेट करने का एक तरीका होता है, जो इस कोर्स के अंदर में हम कंप्लीटली करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैरो कहाँ से आया है। कुछ लोग बोलते हैं कि इजिप्ट से आया है, कुछ बोलते हैं यूरोप से आया है, कुछ बोलते हैं इटली से आया है। पर टैरो प्लेइंग कार्ड्स हुआ करते थे जो कि इंडिया से ओरिजिनली चले थे और धीरे धीरे वो पूरे विश्व में फैलते चले गए। कुछ समय बाद लोगों ने पाया कि इससे हम आंसर भी जान सकते हैं। अगर कोई युद्ध में जा रहे हैं राजा, तो वो उससे पहले कार्ड से निकाल के देखा करते थे और उनके आंसर सही आते थे। तो काफी सारे लोगों ने उसके बारे में फिर मिथ फैलाना शुरू कर दिया। जो लोग पुरोहित थे, पंडित थे, उन लोगों ने टैरो को ईवल बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों का काम रुक गया था। उनके लोग उनके पास ना जाके टैरो से अपने क्वेश्चन आंसर्स लेने लगे थे और उसके आंसर बिल्कुल सही आते थे। डे टू डे की छोटी छोटी बातें जो हम लोग वैदिक से नहीं जान सकते हैं, एनर्जीज हम वैदिक से नहीं जान सकते हैं, वो सब एनर्जी, आपका फीलिंग्स, ये सब कुछ चीजें टैरो से बहुत आसानी से पता चलने लगी थी। तो लोगों ने इसको ईवल बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये नेगेटिव होते हैं। लेकिन ये नेगेटिव नहीं होते, इनकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव होती है, तो इसलिए इनको हमें प्रोटेक्शन में रखा जाता है। इनको क्लीन करने का स्पेशल तरीका होता है, जो कि मैं आपको इस कोर्स के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से हम इनको क्लीन कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और अपने संग कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि ये हमें सही जवाब दे सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कार्ड्स। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि कार्ड्स के बारे में, टैरो कार्ड्स के बारे में ऑलरेडी से जानते होंगे, कुछ होंगे जिनको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ये 78 कार्ड्स होते हैं, जिनको दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर में डिवाइड किया हुआ है। वन मेजर आर्काना और दूसरा है माइनर आर्काना। मेजर आर्काना के अंदर में हमारे 22 कार्ड्स होते हैं, एंड जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मेजर यानी कि बड़े, यानी कि जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंड आर्काना मतलब होता है सीक्रेट। तो जो हमारी लाइफ के बड़े, लाइफ चेंजिंग सीक्रेट्स हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड इवेंट्स हम मेजर आर्काना से जान पाते हैं। और माइनर आर्काना होता है डे टू डे के यस नो के आंसर्स, डे टू डे के क्वेश्चंस, तो डे टू डे में होने वाली चीजें। उसके अंदर में हमारे 56 कार्ड होते हैं। 56 कार्ड को भी अलग अलग 4 सूट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि ये है हमारा पहला कार्ड, जो है कप कार्ड। ये माइनर आर्काना का पहला सूट है। ये इसका एलिमेंट्स जो होता है वो वाटर होता है, क्योंकि कप के अंदर में हम लोग वाटर डालते हैं। मतलब आपको ये मैं याद कराने के पर्पज से बता रही हूँ कि कप के अंदर में हम पानी डालते हैं और कोई भी ड्रिंक हम डालते हैं वो हम कप में डालते हैं। तो कप का जो एलिमेंट होता है वो वाटर एलिमेंट होता है। एंड ऑल्सो जो हमारे इमोशंस होते हैं, जब हम कोई बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, इमोशनल होते हैं, तो हमारा जो दर्द होता है वो आंसू बन के, जैसे पानी बन के निकलता है। तो वो पानी जो है इमोशंस, यानी कि ये कप जो है वो इमोशंस को शो करता है। ऑलराइट, दूसरा हमारा एलिमेंट होता है अर्थ एलिमेंट। तो ये हमारा सेकंड सूट है, जो कि है पेंटिकल्स, और ये मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाता है, अर्थ को दिखाता है। अब पेंटिकल्स मतलब कॉइन, रुपया, पैसा, ये अर्थ पे ही चलता है। सपोज अगर आपको मून पे भी लैंड खरीदना है, तो भी आपको पैसा मून पे नहीं देना, वो पैसा आपको अर्थ पे ही देना है। तो इसकी वैल्यू जो है वो अर्थ पे ही होती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि पेंटिकल्स
यानी कि मनी जो कि अर्थ पे चलती है, तो ये अर्थ एलिमेंट हुआ। तो एक है हमारा वाटर एलिमेंट, दूसरा हो गया हमारा अर्थ एलिमेंट, तीसरा हमारा सूट है जो कि है स्वॉर्ड। स्वॉर्ड जो है वो चीज़ों को काटती है। तो जब हम उसको चलाते हैं तो किसी भी चीज़ को कट करने के पहले वो एयर में चलती है, वो हवा में चलती है। तो ये एयर का कार्ड है, यानी कि हमारा तीसरा एलिमेंट हो गया एयर। तो स्वॉर्ड जो है वो एयर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थर्ड एलिमेंट हुआ। फोर्थ एलिमेंट है हमारा वॉन्ड, जो कि कार्ड है वॉन्ड, फोर्थ सूट है हमारा वॉन्ड, और ये हमारा फायर एलिमेंट है। जब हम आग जलाते हैं तो हम लकड़ी से आग जलाते हैं, और लकड़ी जो है वो हमारे लिखने के भी काम आती है। तो ये हमारे करियर को दिखाता है, ये हमारे पैशन को शो करता है, क्योंकि फायर जो हमारे को अपने ड्रीम्स को लेके फायर होती है, ये उस फायर को भी शो करता है। प्लस इसका एलिमेंट जो है वो अग्नि तत्व है। तो ये चार हमारे तत्व अलग अलग हो गए एलिमेंट, जिनसे कि अर्थ बना हुआ है, पूरे यूनिवर्स जिससे बना है। वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, राइट। बाकी जो आकाश तत्व जो बचा, जो स्पेस है, वो हमारे मेजर आर्काना होते हैं, जो हमारे नक्षत्रों से, यानी कि जो हमारे मेजर डिसीजंस होते हैं नक्षत्रों से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर हमें टाइम भी फ्रेम जानना है कि कौन सा काम हमारा कब होगा, तो वो हम इनसे अलग अलग तरीके से जान सकते हैं। और अगर हमारा उसमें मेजर आर्काना का कार्ड आता है, तो यानी कि वो हमारे नक्षत्रों पे, यानी हमारे एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये काम हमारा कब तक होगा। तो सबसे पहले जो हमारा स्टेप आता है किसी भी कार्ड को पढ़ने के लिए, वो होता है बेसिक मीनिंग ऑफ द कार्ड। सबसे पहले आपके कार्ड के अंदर क्या कार्ड कह रहा है, क्या कार्ड की बेसिक मीनिंग है, उसकी एनर्जी कैसी है, उसका कलर कैसा है। सेकंड, हम कार्ड को देखते हैं कि उस पिक्चर में से आपके लिए क्या स्टैंड आउट हो रहा है। इन सभी पॉइंट्स को मैं धीरे धीरे आपको एक एक करके एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो हर एक कार्ड के अंदर में बहुत सारी अलग अलग चीजें होती हैं। सपोज जैसे मैंने आपको अभी ये कार्ड दिखाया था, अब इसके अंदर में एक वॉन्ड है, एक स्टिक है, एक हाथ है, क्लाउड है, कुछ पेटल्स हैं, कुछ यहाँ पे माउंटेन, कुछ ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पे टूटा सा एक ढला हुआ जैसे कोई पुराना किला है जो कि ढह गया है, वो दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए क्या चीज, कौन सा एलिमेंट इधर से स्टूड आउट हो रहा है, कौन सी चीज आपके ऊपर आपका ध्यान जा रहा है, उस चीज को हम नोटिस करते हैं। तीसरा, कि सिंबल्स क्या हैं इस कार्ड के। सिंबल जैसे कि इस कार्ड का ये एस है, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग पहला कार्ड है, यानी कुछ बिगिनिंग है। ओके। और उसके बाद में जब भी हमें आंसर देना होता है, तो हमें आंसर सामने जो हमसे जिस व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने पूछा कि मेरी जॉब कब लगेगी, एंड आपके पास कार्ड कुछ ऐसा आया और सेलिब्रेशन का, और आप बोलो वाओ तुम्हारी शादी 2025 में होने वाली है, और जो लड़की होगी वो फॉरेन में जॉब करती होगी और एमएनसी के अंदर में होगी, उसकी ज्वाइंट फैमिली होगी, तुम्हारे को उनकी प्रॉपर्टी मिल सकती है। नहीं, ऐसा जवाब नहीं दे सकते। जो क्वेश्चन सामने वाले ने पूछा है उसी से रिलेटेड आपको उसका आंसर देना है, राइट। तो ये हम धीरे, बहुत सारे टैरो रीडर्स इस तरह से करते हैं, क्योंकि उनके पास कार्ड उस तरह का आया होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको जवाब दे देते हैं। तो बट हमारे को उस कार्ड को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिलेट करके जवाब देना है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे इस पिक्चर को। ये पिक्चर के अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस पिक्चर के अंदर कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, एक हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, शेयरिंग दिखाई दे रही है। ये शेयरिंग में एक व्यक्ति दूसरे को कुछ दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, और ग्रीनरी दिखाई दे रही है। तो आपको इस कार्ड को देखकर और क्या क्या आइडिया आ रहे हैं। अगर मैं इस कार्ड को देखूंगी तो कुछ कौन सी चीज मेरे लिए स्टूड हो रही है, तो ग्रीनरी, तो मतलब मेरे को ऐसे भी लग सकता है कि हाँ, आप कहीं पे ग्रीन एरिया में घूमने भी जा सकते हो, आप अपनी फैमिली के संग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने पेट्स के संग अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम उनके संग स्पेंड कर सकते हो। इमोशंस की शेयरिंग इस के अंदर हो रही है कि आप अपनी फीलिंग्स दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो, राइट। तो ये हमारा तरीका है बेसिकली कार्ड को रीड करने का। तो इस पिक्चर को देख के आपको समझ में आया। नाउ सेकेंड पिक्चर देखेंगे। इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ये पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एंगर, जेलेसी, ट्रायंगल, लव ट्रायंगल, राइट। कोई किसी को जान के इग्नोर कर रहा है,
या कोई अपने आप को इग्नोर फील कर रहा है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ी एंगर वाली, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है। तो ये कार्ड का एक है कि आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा हो रही है। बेसिक मीनिंग क्या है कार्ड का? बेसिक मीनिंग इसमें एंगर, लव ट्रायंगल, जेलेसी ये नजर आ रही है। तो चीटिंग का कार्ड ये हो सकता है। दूसरा, अब उसके बाद में हम इसको और आगे इजी होते जाएगा। अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें किसी भी पिक्चर को जैसे हम समझते हैं, उस पिक्चर के सीन में क्या चल रहा है जैसे हम वैसे समझते हैं, वैसे ही हमें अपने कार्ड्स को समझना है। नाउ तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले कार्ड से, जो कि है हमारे 22 मेजर आर्काना। और हमारा पहला कार्ड जो है वो है 0 से स्टार्ट होता है, एंड द फूल, राइट। तो इसके अंदर जो फूल है, इस कार्ड को देख के आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है? केयर फ्री, फ्रीडम, जर्नी, ट्रैवलिंग, सनशाइन, और एक पेट है जो कि इनको आगे केयरफुल रहने के लिए कह रहा है कि नीचे आप गिर सकते हो, राइट। तो ये इस कार्ड की बेसिक एनर्जी है, बेसिक मीनिंग ऑफ द कार्ड। नाउ इसके अब हम सिंबल्स की तरफ डिटेल में जाएंगे। अब यहाँ पे एक लड़का है जो थोड़ा यंग एज का है, इट कुड बी अ टीनेजर, ही कुड बी अ 20s की एज का, जो कि ट्रैवलिंग के लिए निकला हुआ है और फन मौज मस्ती में इस समय में है। इसके पास में एक स्टिक है जिसके अंदर एक बैग बंधा हुआ है। ये इस बैग के अंदर में कहा जाता है कि वो 4 एलिमेंट्स हैं, कप, वॉन्ड, स्वॉर्ड एंड पेंटिकल्स, जो हमारे सूट्स में है। और इसके पास थोड़ा सा ही सामान है, कि यानी कि ये जब ट्रैवलिंग के लिए निकला हुआ है तो ये मन मौजी तरीके से रहता है। इसको ये डिटेल नहीं चाहिए, इसको ये बहुत सारा सामान कैरी करना पसंद नहीं करता। थोड़े से सामान में ही एडजस्ट हो सकता है, कहीं पे भी रुक के और अपनी रात बिता सकता है। एक इसके हाथ में फ्लावर है जो कि व्हाइट रोज है, जो कि पीसफुलनेस का प्रतीक है। और इसकी जो ड्रेस है बहुत ही कलरफुल है, यानी ये बहुत जॉयफुल, बहुत हैप्पी नेचर का व्यक्ति है और ज्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता, इसीलिए इसने सामान भी बहुत कम कैरी करा है। क्योंकि ये फुल मौज में जा रहा है और बिल्कुल किनारे पे खड़ा है पहाड़ के, यानी कि रिस्क लेने में इसको बिल्कुल भी संकोच नहीं होता। तो ये एक इस तरह का इंसान है जो कि नई चीजों को करना पसंद करता है, नई पार्टनरशिप कर सकता है, न्यू बिजनेस की बिगनिंग कर सकता है, बिना डरे रिस्क उठाने के लिए तैयार रहता है। और ये जो इसका इस आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई इसका ऐसा लव्ड वन है जो इसको टाइम टाइम पे गाइड कर सकता है, जो इसको सलाह दे रहा है। और ऑल्सो ये 0 का कार्ड है, यानी एकदम एक न्यू बिगनिंग, जैसे कि ये कार्ड पूरे डेक का पहला कार्ड है, यानी कि बिल्कुल 0 से आज आप स्टार्टिंग कर रहे हो। अभी तक आपको इस कार्ड्स के बारे में बिल्कुल फर्स्ट उसमें हो, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े हो, और ये आपका पहला कार्ड है, यानी कि 0 से शुरुआत हो रही है। और क्योंकि ये फन मौज मस्ती वाला व्यक्ति है, ज्यादा आगे का सोचता नहीं है, तो कभी कभी फुलिश काम भी कर लेता है, सो इसीलिए इस कार्ड का नाम भी जो है वो फूल दिया हुआ है, राइट। और अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इस कार्ड को देखकर कोई आपसे पूछे कि मुझे क्या प्रोफेशन चूज करना चाहिए, तो और ये कार्ड निकल कर आए, ये मैं अपने खुद के क्लाइंट के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे क्लाइंट ने पूछा था कौन सा प्रोफेशन उन्हें चूज करना चाहिए, और ये कार्ड निकल कर आया था। तो देन आई सेड कि आपको ड्रेस डिजाइनिंग करनी चाहिए। और उनका भी रिएक्शन ऐसा था कि ओ वाओ, कहीं ना कहीं पे मैं सच में इस चीज को अंदर में मेरे को बहुत तमन्ना है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये करना, लेकिन कभी सोचा नहीं था उन्होंने इस काम को करना, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से थे और बिल्कुल उनके लिए एकदम ये टोटली एक लाइन चेंज करने का काम था। तो जिस काम में वो थे वो काम करते करते उन्होंने अपना डिजाइनिंग करना शुरू करा, और आज के टाइम में वो बहुत बड़े एक ड्रेस डिजाइनर हैं, और जिन्होंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को, इंडियन क्रिकेट टीम को कपड़े सप्लाई करते हैं। और यही दिल्ली के अंदर में उनका एक बहुत बड़ा शोरूम भी है, और काफी
पॉलिटिक्स उसमें भी उनकी बहुत पोच है और बहुत सारे पॉलिटिशियंस को भी उनके पास से डस जाती हैं। एंड इसके बाद में उनका कहना यही है कि अगर उनको यह गाइडेंस नहीं मिली होती कि उनको डस्ट डिजाइनिंग करना चाहिए तो वो इतना बड़ा अपना शिफ्ट कभी भी नहीं कर पाते कि साइंस स्टूडेंट होने के बाद में और वो डस्ट डिजाइनिंग में चले गए। तो ये कार्ड, और क्या आपको लगता है कि और ये कार्ड अगर करियर के लिए आता है तो और क्या क्या काम हम इससे कर सकते हैं? ट्रैवलिंग, ड्रेस डिजाइनिंग एंड क्रिएटिविटी। मतलब मेन जो चीज इस कार्ड को देखकर हमें समझ में आता है, कुछ ऐसा काम जिसमें बहुत क्रिएटिविटी हो, कुछ ऐसा काम जिसके अंदर में बहुत फन हो, बहुत जॉयनेस हो। तो सबसे ज्यादा टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम, फिल्मों का काम इससे कर सकते हैं, ड्रेस डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं। और बाकी इसमें एक सन भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यानी कि ये एक ब्राइट येलो कार्ड है। अब इस कार्ड में अगर हम येस और नो पूछेंगे कि इस कोई काम हमारा होगा या नहीं, एंड ये कार्ड पॉपअप होता है, तो इस कार्ड से आपको एनर्जी कैसी दिख रही है? हैप्पी, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो इस कार्ड का मीनिंग होगा यस। तो नाउ देखेंगे हम अपने दूसरे कार्ड को। दूसरा कार्ड है हमारा कार्ड नंबर 1, जो कि है मैजिशियन। तो मैजिशियन को, इस कार्ड को देखकर क्या आपको लगता है, कैसी एनर्जीज आपको आ रही हैं इस समय में? इस कार्ड के अंदर में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक वॉन्ड है, इन्फिनिटी का साइन है, एक टेबल है जिसपे कुछ कुछ एलिमेंट रखे हैं, और जो एलिमेंट रखे हैं वो वही हमारे 4 शूट्स के एलिमेंट हैं, पेंटिकल, कप, स्वॉर्ड, वॉन्ड, जो कि हमारे आगे माइनर आर्काना में आते हैं। यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, लिली के फ्लावर्स हैं, और लिली के फ्लावर्स क्या शो करते हैं? विजडम शो करते हैं। रोज फ्लावर्स ग्रोथ शो करते हैं, पैशन को शो करते हैं, लव शो करते हैं। अब इस कार्ड को हम और डीपली समझेंगे। इस कार्ड के अंदर में अगर हम देखते हैं तो ऑलराउंडर का कार्ड है, क्योंकि सारे एलिमेंट इसके पास में है। एक इन्फिनिटी का साइन है जो कि दिखाता है कि ये व्यक्ति काफी नॉलेजेबल है, काफी विजडम है इसके पास में, नॉलेज बहुत है। और नॉलेज के अलावा जो विजडम, जो कि गहराई को, किसी जो सच्चाई होती है जिंदगी की, उससे और पीछे की पहलू को जान पाना का नॉलेज इस व्यक्ति के पास में है। इसके पास में जो वॉन्ड है उसके अंदर में दोनों तरफ में पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं पे ये उस मैजिक को भी दिखाता है जो विच क्राफ्ट को भी शो करता है, ब्लैक मैजिक को भी शो करता है, एंड ये वैसे मैजिक भी शो करता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर में भी एक मैजिक होता है। तो ये कहीं ना कहीं पे इंडिकेट करता है कि जो ऊपर है वही नीचे है, जो बाहर है वही अंदर है। ये दोनों वॉन्ड का दोनों तरफ पॉइंटेड होने का ये मतलब इस कार्ड का निकलता है। इसके अंदर में इसकी बेल्ट है जिसमें स्नेक है, और वो स्नेक अपनी ही टेल को खा रहा है। यानी कि जो हमारा दिमाग होता है, हमारा कोई और बाहरी व्यक्ति, कोई बाहरी पावर बुरा नहीं कर सकती है, बट अगर आपका दिमाग बहुत शार्प है, बहुत तेज है, आप खुद अपना नुकसान कर सकते हो। बहुत बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आके, ईगो में आकर हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। ये इस कार्ड को शो करता है। साथ में इन्होंने जो गाउन पहना है वो रेड कलर का गाउन है, जो कि पैशन को दिखाता है। पैशन एक पॉजिटिव वे के अंदर में, क्योंकि बैलेंस्ड है काफी। इनमें इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो व्हाइट कलर के हैं, जो कि विजडम और नॉलेज को, पीसफुलनेस को शो करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल है जिसपे सारे एलिमेंट रखे हैं, यानी कि ये सर्वगुण संपन्न है। इनके पास में बैलेंस्ड इमोशंस भी हैं, कम्युनिकेशन है, और डिजायर भी है, साथ ही साथ में रुपया, पैसा, मटेरियलिस्टिक भी है। तो अगर इस कार्ड को देख के, और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं जो कि ऊपर लटके हुए, यानी सेलिब्रेशन भी शो होता है। ये कार्ड अगर पॉपअप होता है तो इसके जो मेन मीनिंग है कार्ड का, वो है कम्युनिकेशन, मैजिक, ऑलराउंडर, पॉजिटिव, मैजिक हो गया, विच क्राफ्ट हो गया, ब्लैक मैजिक भी समटाइम्स इसका मैजिक पॉपअप हो, इसका मीनिंग पॉपअप हो सकता है। कभी कभी हमारे इंट्यूशन के अकॉर्डिंग भी हमको चलना पड़ता है। और अगर ये कार्ड से अगर मैं पूछती हूँ कि क्या प्रोफेशन हमें चूज करना चाहिए, तो जब ये कार्ड मेरे पास आया था तो मेरा ध्यान इस टेबल पे गया था। उस टाइम पे टेबल जो है वो बार बार मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो सोचने पे दिमाग गया कि क्या ऐसा काम है जो कि टेबल पे हम कर सकते हैं।
टेबल पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैं भी इस समय में टेबल पे ही बैठ के काम कर रही हूँ, टेबल के साथ ही काम कर रही हूँ मतलब। तो टेबल पे और हम क्या कर सकते हैं, टेबल पे हम लोग कुकिंग कर सकते हैं। हम जो कटिंग करते हैं, मास्टर्स जो होते हैं, डिजाइनर्स, वो टेबल का ही यूज करते हैं। आर्किटेक्ट का काम जो होता है वो भी टेबल पे ही होता है। बट कहीं ना कहीं पे, क्योंकि इसके ऊपर मैं कुछ सारे ये एलिमेंट्स भी रखे हैं जो कि मेरे को इंग्रेडिएंट्स लगने लगे, तो मुझे लगा कि इस व्यक्ति को कुकिंग का काम करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली मैंने उनको बोला कि आपको कुछ कुकिंग, कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पे आप कुकिंग कर सको। आप अपने यूट्यूब के ऊपर चैनल बना सकते हो जिसमें आप कुकिंग करके डाल पाओ, कुकिंग अपने डिशेस बनाकर, और यूट्यूब के ऊपर में पोस्ट करने लगो। ये काम मैंने जब उनको बताया तो वो काफी रिलेट कर पाए उस चीज से कि हाँ, मेरे को अंदर से क्रेज भी है कुकिंग का, और ऑनलाइन हो जाएगा तो और भी अच्छा है। मैं यूट्यूब चैनल अपना घर से रहकर चला सकती हूँ। एंड दिस हाउ कि हम एक कार्ड को रीड करते हैं। ऑल्सो अब इस कार्ड को देखकर अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि ये कार्ड आपको क्या कैसा लग रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इसका हम येस नो में मीनिंग निकालेंगे तो इस कार्ड को देखकर येस की फीलिंग आती है कि नो की फीलिंग आती है? ऑल्दो ये कार्ड काफी पॉजिटिव है, ज्यादातर इसमें ऑलराउंडरशिप है, लिली है, रोज है, और सारे एलिमेंट्स हैं, इन्फिनिटी का सिंबल है। तो ये कार्ड जो है वो हमें यस का साइन देता है। तो यस नो के क्वेश्चन में अगर ये कभी भी पॉपअप होता है तो इसका मतलब होता है यस। एंड ऑल्सो ये जो व्यक्ति हैं काफी कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं। और अगर शादी के लिए, अगर किसी व्यक्ति के लिए आया कि जो जिस व्यक्ति से मेरी शादी होने लगी है, वो व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, और अगर ये कार्ड आ जाता है तो नो डाउट वो इंसान, या वो मेल या फीमेल, ऑलराउंडर भी होंगे, सारे टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड तरह के व्यक्ति होंगे, हर एक सिचुएशन से खुद को बाहर निकालने वाले व्यक्ति रह सकते हैं। तो इसलिए ये काफी पॉजिटिव और यस का कार्ड है। राइट, तो अब चलेंगे हम अपने दूसरे कार्ड की तरफ। तो आज का जो तीसरा हमारा कार्ड है वो है द हाई प्रीस्टेस। इसका कार्ड नंबर है 2, बट ये हमारा थर्ड कार्ड है। अब इसके अंदर में एक फीमेल बैठी हैं जो कि बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं है इनके चेहरे के ऊपर में, बिल्कुल सिंपल सादे तरीके से बैठे हैं, ना ही गुस्से में है ना ही बहुत हैप्पी दिख रही है, बट एकदम इन्होंने इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करा हुआ है, अपने चेहरे पे नहीं दर्शा रहे हैं। यानी कि ये एक सीक्रेटिव फीमेल है जो अंदर क्या सोचती हैं बाहर वाला व्यक्ति नहीं समझ सकता। इस फीमेल के जो ऊपर में हम क्राउन देख रहे हैं उसके अंदर में 3 मून बने हुए हैं, एक बढ़ता हुआ मून, एक घटता हुआ मून, दूसरा फुल मून। यानी कि इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। और साथ ही साथ में एक मून है जो इनके पैरों के अंदर पड़ा हुआ है। मून ऑल्सो इमोशंस को शो करता है। तो यानी कि इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। इनके हाथ में एक बुक है जिसके ऊपर टोरा लिखा हुआ है। टोरा जो होती है वो इस तरह की सीक्रेटिव बुक होती है, और ये थोड़ी दिखाई दे रही है, थोड़ी इनके कपड़े में छुपी हुई है। यानी कि काफी सीक्रेटिव है, ये कोई भी बात सबके संग शेयर नहीं करती, कुछ हद तक बताती है। कितना बताना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, इस चीज का बैलेंस करना इनको बहुत अच्छे से आता है। 2 पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसके ऊपर में एक पे बी, एक पे जे लिखा हुआ है। ये ड्यूअल पर्सनालिटी को भी शो करता है। साथ ही में ये बैलेंस है, ये यानी कि सामने वाले व्यक्ति को देख के जांच परख कर ही उसके बाद ही उसको काम देना चाहिए या नहीं, उसको ये बात बतानी चाहिए या नहीं। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलने वाली फीमेल है। ये जिस जगह पे बैठी हैं वहां पे ये जो बैठने का इनका सीट है ये एक पत्थर का है। यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल भी फेस किए हैं, और अभी भी ये अपने स्ट्रगल में है, तो ये दूसरे को दिखाती नहीं है कि ये क्या सह रही हैं। इनके पीछे में जो कर्टन लगा हुआ है उसके ऊपर में देखेंगे पोमीग्रेनेट्स बने हुए हैं। पोमीग्रेनेट्स जो हैं वो फर्टिलिटी को दिखाता है। और इस विंडो के पीछे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ा वाटर एंड माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं। माउंटेन्स विजडम को भी शो करते हैं, साथ ही में काफी स्ट्रांग होते हैं। तो कैसी भी सिचुएशन आएगी ये फीमेल हिलेंगी नहीं, उस चीज को डटी रहेंगी फेस करने के लिए, और अपने डिसीजन पे अड़ी रहेंगी, और उस चीज से बाहर खुद को निकाल पाएंगी। तो अगर ये कार्ड आपका पॉपअप होता है यस नो के लिए, तो क्या लगता है आपको कि कैसा ये कार्ड है? यस का कार्ड है, नो का कार्ड है? व्हाट डू यू थिंक?
इट्स डिपेंड्स ऑन, मे बी का कार्ड है कि सिचुएशन कैसी है, देखेंगे परखेंगे देन डिसाइड करेंगे। तो इसलिए ये कार्ड ना ही नो में आता है ना ही यस में आता है, क्योंकि ये किसी को क्लियर जवाब नहीं देंगी, ना ही यस बोलेंगे ना ही नो बोलेंगे, परखेंगे उस चीज को। इसलिए ये कार्ड जब भी आए तो उस कार्ड के अंदर में डिले हो सकता है, या उस काम में डिले हो सकता है, या मे बी अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो हो सकता है, अगर आप थोड़ी भी लापरवाही करोगे तो वो कार्ड नहीं, काम नहीं हो पाएगा आपका। तो ये सब जो मैंने बताया है ये सिंबल्स हैं इस कार्ड के, और जो बेसिक मीनिंग है इस कार्ड का, क्योंकि ये एक जो फीमेल है ये एक नन दिखाई दे रही है तो ये काफी स्पिरिचुअल है। और दूसरा ये इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, क्योंकि मून जो है वो इंट्यूशन को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है। और क्योंकि ये काफी सीक्रेटिव है तो ये अपने इमोशंस शो नहीं करती हैं, लेकिन इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। और जहां आप स्पिरिचुअलिटी में हो और अगर आपका इंट्यूशन अच्छा है तो यानी कि आप कहीं ना कहीं पे अकल्ट से भी जुड़े हो सकते हो, तो ये इसको भी दिखाता है। अगर आप इसे प्रोफेशन के लिए यूज करेंगे और ये कार्ड पॉपअप होता है तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं पे अकल्ट की नॉलेज और इंटरेस्ट जरूर होगा। वो उसको, अगर वो इस तरह की फील्ड चूज करता है अपने लिए तो वो उसको बहुत सक्सेस देगा, क्योंकि इंट्यूशन जानना, इंट्यूशन होना उनके लिए बहुत इजी है। और अगर थोड़ा सा वो ध्यान मेडिटेशन और करने लगेंगे, उसको और समझने लगेंगे, तो उनका इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। राइट, सो नाउ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ, जो कि है एम्परस, द एम्परस। और ये कार्ड नंबर 3 है, बट ये हमारा 4th कार्ड है। इसके अंदर में जो फीमेल है वो बहुत ही सुंदर सी और बहुत गाउन पहने हुए और एक सॉफ्ट से काउच के ऊपर बैठी हुई है। तो ये कहीं की क्वीन लग रही हैं, क्योंकि इनके हाथ में एक वॉन्ड है जो कि उनकी पावर को, उनकी अथॉरिटी को शो करता है कि इनके हाथ में एक सत्ता की पावर है। ये पुराने समय के अंदर में जिसके हाथ में होता था ना, कि जिसके हाथ के अंदर छड़ी है, जो घर गांव का कोई मुखिया होता था उनके हाथ में वो छड़ी होती थी और लाठी होती थी और वही आगे चलती जाती थी। तो ये उसी को शो करता है। बहुत सारी मूवीज में हमने देखा होगा कि कोई पावरफुल किंग है तो उसके हाथ के अंदर में वो वॉन्ड है, वो एक बड़ा सा एक डंडा है जिससे कई बार वो मैजिक भी करते हैं, या जिसके हाथ में वो आ गया उसी का ही राज्य चलता है। तो ये उसको शो करता है। प्लस इनके जो गाउन है उसमें काफी सारे फ्रूट्स बने हुए हैं, एंड ये जो फ्रूट्स हैं ये फर्टिलिटी को शो करते हैं। तो जब भी ये कार्ड आता है तो काफी हद तक चांस होता है प्रेगनेंसी का, बट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति इस समय में प्रेगनेंसी के लिए सोच रहा है। तो ये गुड न्यूज को दिखाता है। तो वो आप जिस इंसान आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी या उसके एक्सटेंडेड फैमिली में भी हो सकता है। इनके सिर पे क्राउन है, इस क्राउन के अंदर में 12 स्टोन है जो कि 12 राशियों को दिखाते हैं। जिस काउच के ऊपर बैठी हुई है वो रेड, उसमें रेड कलर पड़ा हुआ है, वो पैशन को दिखाता है, लग्जरी लाइफ को दिखाता है। और ये क्योंकि इन्होंने जैसे नेकलेस पहना है, ज्वेलरी पहनी है, तो ऑफ कोर्स लग्जरियस लाइफ और पैसा, प्रोस्पेरिटी इनके पास में है। क्योंकि यहाँ पे काफी खेती दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो वो अबंडेंस को शो करता है। और यहाँ से कुछ पानी बह के आ रहा है, झरना बह के आ रहा है, यानी कि न्यू अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं। और मूवमेंट है पानी के मतलब पानी के अंदर में, यानी कि आपके रुपए में, आपके पैसे के अंदर में एक मूवमेंट है, एक फ्लो है। तो अच्छी लाइफ ये शो करता है, कंफर्टेबल लाइफ ये शो करता है। अगर एक हार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर एक साइन बना हुआ है तो लव रिलेशनशिप के अंदर में भी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये कार्ड काफी पॉजिटिव है और बहुत ही कंफर्टेबल वाला है कार्ड है। ये ग्रैंड नानी दादी इनको भी समटाइम शो करता है कि आप अपने किसी सीनियर से मिल सकते हो, उनके संग टाइम स्पेंड कर सकते हो, फर्टिलिटी को शो करता है। लाइफ के अंदर में इट्स ए काइंड ऑफ वीनस, जैसे शुक्र होता है ना कि जिंदगी में कोई फीमेल आ रही है, उसको भी ये दिखाता है। तो कभी भी कार्ड पॉपअप होता है तो यानी कि लाइफ के अंदर में लग्जरी लाइफ आ रही है, वाइफ आ रही है, धन पैसा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, एक कंफर्टेबल जोन, अथॉरिटी भी रहेगी साथ ही साथ में। तो काफी पॉजिटिव कार्ड ये है। अगर ये कार्ड आया एंड मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको किस तरह का गिफ्ट अगर देना है और ये कार्ड पॉपअप होता है,
तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि आप इस तरह की चीजें जो कि सारी वीनस को अट्रैक्ट करती हैं वो आप दे सकते हो, जैसे कि परफ्यूम, ज्वेलरी, एसेसरीज, कोई गले का नेकलेस, ब्रेसलेट, इस तरह की चीज, इवन ड्रेस ऑल्सो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगर हम इसे यस नो में देखेंगे कि ये कार्ड अगर पॉपअप होता है तो यस है या ना है, तो क्या इसका एनर्जी कैसी लग रही है आपको इस कार्ड की? ऑफ कोर्स इस कार्ड की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो ये एक यस का कार्ड है, राइट। जब हम लोग यस नो का स्प्रेड करेंगे तो उसमें और इजी हो जाएगा, बट जब हम लोग ओवरऑल कोई एनर्जी चेक कर रहे होते हैं और ये कार्ड पॉपअप होता है तो उससे पता चलता है कि वो सामने वाले व्यक्ति की एनर्जी इस पर्सन के लिए कैसी है। इन सब के लिए भी ये यस नो के आंसर्स बहुत मैटर करते हैं। नाउ अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो अब हमारा जो अगला कार्ड है वो है एम्परर, द एम्परर। ठीक, द एम्प्रेस का यानी कि मेल कार्ड। एम्परर के अंदर में जैसे हमें दिखाई दे रहे हैं एक व्यक्ति जो है वो पत्थर के उस पर बैठे हैं, चेयर पर बैठे हैं। 1 सेकेंड गाइस, ओके। तो वो पत्थर के चेयर पर बैठे हैं और रेड कलर का इन्होंने कपड़ा पहना है, बड़ी सी वाइट बियर्ड है। तो ये बेसिक हम पहले जो सिंबल्स हैं कार्ड के हम उनको नोटिस करेंगे और अब इसको हम धीरे धीरे और गहराई से समझेंगे। तो इनके हाथ में भी एक छड़ी है। अब ये छड़ी यानी कि पावर को दिखाती है। दूसरा, इनकी वाइट बियर्ड इनके एक्सपीरियंस को दिखाती है। तो ये बात जरूरी नहीं है कि सचमुच में वो इंसान जो है वो काफी बूढ़ा हो, नहीं, ये लाइफ के एक्सपीरियंस को शो करता है। बहुत बारी बहुत कम उम्र के अंदर में भी जिंदगी इस तरह के स्ट्रगल्स देती है, जैसे काफी लर्निंग हो जाती है, काफी एक्सपीरियंस आ जाता है। दूसरा, ये पत्थर के थ्रोन पर बैठे हैं यानी कि मुश्किलें, चैलेंजेस इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत देखी हैं और आज भी ये एक स्ट्रगल को ही फेस कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि बियर्ड है, वाइट बियर्ड है, तो ये हमारे जीवन में फादर फिगर को भी शो करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मैनेजमेंट को शो करता है। गवर्नमेंट जॉब भी इससे मिल सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स को शो करता है। और इनके हाथ में एक फ्रूट है यानी कि अपॉर्चुनिटीज भी है, यानी कि कोई अपॉर्चुनिटी अगर इनके पास आती है तो ये इतने एक्टिव हैं कि उसको ग्रैब कर सकें। एंड ऑल्सो इन्होंने, ये बैठे हैं उस पे चेयर पर, बट फिर भी इन्होंने जो शूज पहने हैं वो शूज हैं जो कि युद्ध में जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यानी किसी भी सिचुएशन के लिए ये हमेशा तैयार है। कैसी भी सिचुएशन आएगी, कहीं भी भाग दौड़ करना पड़ेगा, एट एनी पॉइंट ऑफ, मतलब रात में अगर इनको बोले ना कि ये काम करना है, ये तुरंत एक्टिव होकर चल पड़ेंगे उस चीज के बारे में। तो चैलेंजेस फेस करने के लिए, हर एक सिचुएशन का सामना करने के लिए ये व्यक्ति हमेशा रेडी रहता है। दूसरा, थोड़ा सा, क्योंकि अमरीश पुरी टाइप की पर्सनालिटी नहीं लग रही है, तो थोड़े जिद्दी, थोड़े स्टबन भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारे घर का कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने, मैंने कह दिया ना तो कह दिया बस, फिर उसके आगे पीछे आपके और नहीं चल सकते, आप कुछ भी कह लो, लेकिन ये उस चीज को नहीं मानते। और ये इनके साथ इसलिए होता है क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं। तो इसलिए इनको लगता है कि मैंने जो स्ट्रगल देखा है वो स्ट्रगल सामने वाले व्यक्ति को ना देखना पड़े, वो चैलेंज दूसरे को ना फेस करने पड़े, तो मेरे एक्सपीरियंस से ही सीख लो। इनकी कहीं ना कहीं पे इच्छा ऐसी होती है कि मैंने जो दुख देखा है वो दूसरे को ना देखना पड़े, मैं कह रहा हूँ ना एक्सपीरियंस से, मैं जानता हूँ, तो आप मान लो बस। इस तरह का इनका स्वभाव होता है। इस पिक्चर में आप पीछे देखोगे यहाँ पर माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं, एंड ऑल्सो माउंटेन्स यानी कि विजडम, नॉलेज, स्थिरता, ठहराव, यानी ये व्यक्ति सोच समझ के, ठहराव इनके अंदर में है, विजडम इनके अंदर में है। सिर्फ नॉलेज होना, एक्सपीरियंस होना एक चीज है, लेकिन एक विजडम होना एक अलग बात होती है। तो विजडम इनके अंदर में है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। और क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शो करता है, थोड़ा स्टबन तो है, लेकिन वो स्टबन भी जो है दैट इज, वो एक अच्छाई के लिए स्टबन है। कभी कभी थोड़ा अब हमें इंट्यूशन लेवल पे भी देखना पड़ता है कि वो स्टबन ईगो तो नहीं है। तो वो चीज आपको टाइमली जब हम रीडिंग करते हैं धीरे धीरे हमें समझ में आने लगती है। ओके, एंड क्योंकि इसके जो ये जिस थ्रोन पर ये बैठे हैं, यहाँ पर ये गोट है जिसके ये सींग होते हैं, एंड इनका जो नेचर होता है, इस गोट का जो नेचर होता है वो बहुत जिद्दी वाला होता है। अगर किसी ने इनको छेड़ दिया तो ये उसको बदला लेके ही मानते हैं। तो ये वाला नेचर
उस तरह का इन व्यक्ति का भी रह सकता है कि ऐसा नहीं है कि ये इनको कोई कुछ भी बोल के चला जाए, इनके साथ में इनका कोई कुछ भी नुकसान करके चला जाए और ये सह लेंगे। नहीं, ये उसको पाठ जरूर पढ़ा के रहेंगे, अपने आप को जरूर कि मैं यहाँ पे सही था, या मेरे साथ में कोई भी ऐसे आया आकर और मेरे ऊपर कुछ भी बोलकर नहीं जा सकता। इस तरह का इनका नेचर है। तो पॉजिटिव कार्ड है ये। अगर ये यस नो के लिए आता है तो आंसर इसका यस है। अगर ये कई बारी हमारे को करियर में क्या करना चाहिए और उसमें ये आ जाता है, तो वहां पे आपको अपने किसी सीनियर पर्सन से, अपने पापा से, दादा से, उनकी आप गाइडेंस ले सकते हो, या आपके ऑफिस के अंदर में जो आपके सीनियर नेक्स्ट बॉस हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हो। इस कार्ड से ये भी पता चलता है। ऑलराइट, सो अमरीश पुरी तो मैंने इस कार्ड के लिए बताया ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी मूवी देखनी चाहिए, सो इस कार्ड को देखकर एक ही मूवी मेरे को तो याद आ रही है फटाफट से, इस समय DDLJ। राइट, सो चलेंगे अपने अगले कार्ड की तरफ। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द हेरोपेंट। इसके अंदर में एक गुरु, कोई टीचर दिखाई दे रहे हैं। ये स्पिरिचुअल गुरु नजर आ रहे हैं, एक और ट्रेडिशनल गुरु नजर आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी को ये कार्ड शो करता है। किसी मंदिर में या किसी ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस पे जा सकते हैं आप, ये दिखाता है कार्ड। इस कार्ड के अंदर में दिखाई दे रहा है कि हमारे जो गुरु हैं वो ऊपर हैं और नीचे कुछ लोग खड़े हैं जो उनसे कुछ गाइडेंस ले रहे हैं या उनके प्रवचन को सुन रहे हैं, उनकी बताई हुई बातों को ध्यान से समझ रहे हैं। कोई अपनी समस्या, अपना सवाल इनके सामने लेकर आए हैं और उनसे उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं। जैसे हम बहुत बारी महसूस करते हैं कि जिंदगी में सब तरफ से रास्ते रुक गए हैं, ऑप्शंस बंद हो गई हैं, तो हम अक्सर सलाह देते हैं कि परमात्मा के पास जाओ, उनसे उनके आगे खुद को सरेंडर कर दो, या किसी गुरु से, किसी स्पिरिचुअल टीचर से मिलने के लिए, या किसी आपके जो कुल गुरु होते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो जब भी ये कार्ड आता है तो बहुत बारी ये हमारे फोर फादर्स को भी दिखाता है, ये स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल गुरु हैं। तो ये ट्रेडिशन जो आपके परिवार के अंदर में ट्रेडिशनल त्योहार, तीज त्योहार चले आ रहे हैं, उनको दिखाता है। ट्रेडिशनल मैरिज दिखाता है, यानी अरेंज मैरिज को भी ये शो करता है। और यहाँ पे एक चाबी नीचे देखेंगे आप बनी हुई है, जो कि क्रॉस करके रखी है। ये यूनिवर्स, यानी हर एक सवाल का जवाब आपको यहाँ से मिल सकता है। ये यूनिवर्सल नॉलेज को, यूनिवर्सल विजडम को शो करता है। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनके कपड़ों पे आप देखिएगा तो फ्लावर्स बने हुए हैं, इधर लिली बनी हुई है, इधर रोजेस बने हुए हैं, यानी कि पीसफुल, शांति, इसका ये कार्ड प्रतीक है। दो पिलर यहाँ पर हैं जिसके बीच में ये गुरु खड़े हैं। तो ये पिलर जो है ये दिखाता है कि ये व्यक्ति काफी बैलेंस्ड हैं, काफी एक्सपीरियंस भी हैं, प्लस बैलेंस्ड भी हैं, और इमोशंस पे, अपने गुस्से पे, हर चीज को इन्होंने काफी कंट्रोल कर रखा है। और ये एक हाथ में इनके छड़ी है और दूसरे हाथ से ये कुछ दो उंगलियां ऊपर की तरफ है, यानी ये कुछ गाइड कर रहे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, प्लस जो ये अथॉरिटी भी इनके पास में है। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी इससे आती है। रिलीजन का कार्ड है, लर्निंग का कार्ड है। तो जब भी ये कार्ड पॉपअप होता है तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, अगर आप कुछ अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो और ये कार्ड पॉपअप होता है, तो यानी कि क्लियरली उस चीज के लिए यस आ रहा है। और अगर जैसे एक किसी ने मेरे से, मैं अपने पर्सनल जो कंसल्टेंसी के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि किसी ने मेरे से पूछा था कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मेरे को वो पर्सन कहाँ पे मिलेगा, एंड ये कार्ड पॉपअप हुआ था। तो इससे मैंने उनको बताया कि जिससे आपकी शादी होगी वो आपको किसी मैरिज के अंदर में ही मिल सकता है, किसी और के वेडिंग में आप गए हो और वहां पर वो व्यक्ति आपसे मिल सकता है। एंड एज कुछ टाइम बाद उनका फोन आया कि जैसे आपने कहा था, मेरे एक शादी में अपने फादर के साथ में कहीं पे थी और वहां पर एक व्यक्ति, उनको फैमिली मिली जिनका बेटा भी शादी के लिए रेडी था और उन लोगों की आपस में शादी की बातचीत आगे बढ़ रही है। तो ये चीजें, ये कार्ड जो है वो रिलीजन को और ट्रेडिशन चीजों को, शादी को, स्पिरिचुअलिटी को, इस सब को दिखाता है। सो अगर इस कार्ड को देखकर मैं सपोज आपसे पूछती हूँ कि आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, तो क्या आपको इस कार्ड से क्या मैसेज मिलता है?
आज के दिन आपको किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जाना चाहिए, आप मंदिर जा सकते हो या अपने कुलगुरु के मंदिर जा सकते हो, कुलगुरु का थोड़ा ध्यान कर सकते हो, अपने एंसेस्टर्स को याद कर सकते हो या जिस भी ईश्वर को, परमात्मा को आप मानते हो उनके संग एक कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो नेक्स्ट अब हम चलेंगे अपने अगले कार्ड की तरफ जो कि है द लवर्स का कार्ड। तो इसके कार्ड के अंदर में हम देखेंगे कि एक एंजल है जिसके हाथ ब्लेसिंग के लिए उठे हुए हैं, एक फीमेल और एक मेल है जो कि नेकेड हैं क्योंकि वो प्योर हैं। तो ये आदम और ईव का कार्ड हो सकता है और ये दिखाया है कि उस समय में वो बहुत प्योर थे, उनके मन में कोई ऐसी नेगेटिव कोई थॉट ही नहीं था, वो समय ऐसा था। और यहाँ पर वो ट्री भी है जो फ्रूट ईव खा लेती है, जिसको मना करता है कि वो नहीं खाना है एडम, बट वो फिर भी खा लेती है। एंड उसके ऊपर में वो स्नेक होता है जो उसको लालच देता है उस फ्रूट को खाने के लिए। तो ये कार्ड एक तो आपस के प्यार को, लव को शो करता है, दोनों के रिश्ते के ऊपर में एंजल की ब्लेसिंग बनी हुई है, इस चीज को शो करता है, पर्सनल बॉन्ड शो करता है। लेकिन यही है कि जो यहाँ पे एक कोई थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ये थर्ड पार्टी कई बारी फ्रेंड्स होते हैं, कई बारी फैमिली होती है जो कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवा सकती है। एंड यू नो साथ में जो लड़का है इसके पीछे में एक ट्री है जिसके अंदर में फायर की छोटे छोटे वो दिखाई दे रहे हैं, लॉ दिखाई दे रही हैं और वो इसकी धीरे धीरे टेल क्रिएट हो रही है जिस टेल में आग लगनी शुरू हुई है। तो ये कहीं ना कहीं पे जेलेसी को भी शो करता है। फायर में तब जलन होती है ना, तो जेलेसी भी शो करता है। और ये लड़का जो है इस लड़की की तरफ देख रहा है एंड लड़की एंजल की तरफ देख रही है। तो बहुत बारी एक बार ये कार्ड किसी की रीडिंग में मेरे पास पॉपअप हुआ था एंड ऐसा वो कुछ एनर्जी पूछी थी उन्होंने अपने किसी ऑफिस के अंदर में सीनियर की। तो मैंने जस्ट कि कल इनकी एनर्जी कैसी थी ऐसे उनका पूछना हुआ एंड मैंने उनको सिंपली यही बोला कि एनर्जी तो उनकी पॉजिटिव थी, लेकिन वो आपको देख रहे थे और आप किसी और को देख रहे थे। एंड शी जस्ट शॉक्ड कि टैरो से इतना भी पता चलता है क्या, क्योंकि मैं उसको जानकर चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही थी कि मैं किसी और को जानबूझ के देख रही थी। उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी और वो लड़का उनको देख रहा था और वो कहीं और जानबूझ के कहीं और उसे इग्नोर कर रही थी। एंड ये कार्ड आने से जब मैंने ये रीडिंग उनको दी और वो जस्ट शॉक एकदम हो गई थी कि इतना कैसे क्लियरिटी पता चलता है। तो ये चीजें, ये कार्ड से हमारे को बेसिक जो है, ये सिर्फ बेसिक मीनिंग उसका था एंड समहाउ आपकी इंट्यूशन भी उस समय में काम कर रही होती है। तो अगर इसमें माउंटेन भी पीछे दिखाई दे रहा है तो यानी कि विजडम भी है आपके रिश्ते के अंदर में, रिलेशनशिप में एक विजडम भी है। क्लाउड्स हैं तो समटाइम ओवर थिंकिंग भी हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर। साथ ही में एक ब्राइट सा सन पीछे दिखाई दे रहा है तो सनशाइन भी शो होता है। तो लव है इसके अंदर में, फीलिंग लव और रिलेशनशिप यूनियन अच्छी दिख रही है। अगर इस कार्ड को आए और कोई आपसे पूछे कि मेरे को किस तरह के घर में रहना चाहिए, मेरे को कहाँ पे घर परचेज करना चाहिए, तो क्या आपको आंसर इससे देख के, और ये कार्ड आता है तो क्या आंसर आपको समझ में आता है कि कहीं आपका घर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे सनलाइट प्रॉपर आती हो, वो कुछ ऐसे फ्लोर पे हो जहाँ से आपको दूर का दिखाई देता हो, या अगर माउंटेन के एरिया में जहाँ से माउंटेन दिखाई देते हो तो विच इज वो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नॉर्मली शहरों में ऐसे घर नहीं मिलते, लेकिन ऐसा घर जरूर होना चाहिए जहाँ पे आपके बीच में अच्छी कॉम्पैक्ट सा घर हो, अच्छी आपके जो आपसी संबंध है वो अच्छे बन पाएंगे और वहां पे सनलाइट आती हो, इस तरह का घर आप ले सकते हैं। ऑलराइट, सो ओवरऑल इस कार्ड को अगर हम देखते हैं और यस नो अगर इससे पूछते हैं तो क्या ऑप्शन, मतलब क्या आपको लगता है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर यस में ही होता है। लेकिन स्टिल क्योंकि इविल ने यहाँ पे उसके चॉइस था कि उसे वो फ्रूट खाना है या नहीं खाना है, राइट। तो ये कार्ड आपको यस तब देता है जब आप राइट चॉइस चूज करते हो।
राइट चॉइस चूज करना, वाइजली थिंक करना, वाइजली सोचना, अगर आप वो रखते हो तभी वो काम के लिए आपको आपका पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन अगर आप चॉइसेस रॉन्ग कर दो तो ऐसा नहीं है कि नहीं कुछ भी आप कर लो ये काम तो होना ही होना है, ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर में अगर आप वाइजली चीजों को चूज करोगे तभी वो काम हो पाएगा। राइट, तो हमारा अगला कार्ड है द चैरियट। ये कार्ड नंबर 7 है और हमारा टोटल अब तक 7 कार्ड हो चुके हैं, ये हमारा 8th कार्ड है। तो आज हम लोग टोटल 11 कार्ड्स करेंगे। इसके अंदर में एक लड़का है जो कि एक रथ पर है, और मतलब एक गाड़ी है जिसके अंदर में ये बाहर की साइड जा रहा है। पीछे में घर दिखाई दे रहे हैं और किला दिखाई दे रहा है, उससे ये पीट करते हुए आगे की तरफ मूव हो रहा है। और क्योंकि इसकी ड्रेस से पता चल रहा है कि इसने एक वॉरियर का ड्रेस पहना है, तो यानी और बहुत कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ है। तो ये इस कार्ड से जो बेसिक मतलब जो आता है दैट इज अ कॉन्फिडेंस जर्नी, और क्योंकि कहीं बाहर की तरफ जा रहा है, फैमिली की तरफ से क्योंकि इसने पीट की हुई है, तो समटाइम्स ऐसे भी हो सकता है कि पीछे घर में क्या हो रहा है इस व्यक्ति को इतना कनेक्शन नहीं है अपने घर से, फैमिली से। इसके आगे में जो फेनिक्स दो बैठे हैं ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। तो ये कभी कभी दो चॉइस में से कौन सी चॉइस हमारे लिए सही होगी, इस चीज को भी दर्शाता है कि आप किसी दो चीजों के अंदर में कंफ्यूज हो कि चॉइस ए को चूज करें, चॉइस बी को चूज करें। इसके अंदर में कुछ विंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि डायरेक्शन को दिखाता है, और शिवलिंग दिखाई दे रहा है जो कि लॉर्ड शिवा को, शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत बारी हम ये मैसेज भी आ रहा होता है कि आपको लॉर्ड शिवा के संग कनेक्ट करना चाहिए। एक इस मेरा हाथ बहुत शेक हो रहा है, डोंट नो व्हाई। तो इसके अंदर में एक स्क्वायर यहाँ पे इनके चेस्ट पे बना हुआ है जो कि हमारे अर्थ की 4 डायरेक्शंस को शो करता है। इसके आर्म पर ये मून बना हुआ है जो कि इंट्यूशन को और आपकी विल पावर को शो करता है। एंड ऑल्सो इन्होंने वॉन्ड जो पकड़ी है, ये वॉन्ड भी हमारी चॉइसेस, हम कौन सी चॉइस चूज करते हैं वाइजली, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है और इस व्यक्ति के विल पावर को रिप्रेजेंट करता है। ये क्योंकि इन्होंने जिस तरह से तैयार हो रखा है, तो यार ये व्यक्ति हर तरह के चैलेंज के लिए रेडी है, मेंटली इमोशनली प्रिपेयर है कि कैसा भी चैलेंज मेरे लिए आ जाए और ये उस चीज से इजीली आगे बढ़ सकता है। जो कर्टन यहाँ पर है, यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं, पीछे में जो कर्टन लगा हुआ है उस पे स्टार्स बने हुए हैं। तो ये हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाता है, जिंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता को ये शो करता है कि आपको नेम, फेम, सक्सेस के आप मतलब की चाहत है आपके अंदर में। और ये घर, प्रॉपर्टी को भी शो करता है। समटाइम्स अगर सपोज अगर इस कार्ड को देखकर ऐसा सवाल दिमाग में आए कि कोई पूछता है कि मेरी ये चीज मिसप्लेस हो गई है, तो ये मेरे को ये सामान कहाँ मिलेगा, तो एक तो ये सामान, क्योंकि ये व्यक्ति घर से बाहर है, यानी कि जो सामान आपका खो गया है वो अब आपके घर में नहीं है, वो आपके घर से बाहर जा चुका है और कोई व्यक्ति उसे लेके गया, यानी कि काफी हद तक चांसेस हैं कि वो सामान आपका खोया नहीं है, वो सामान आपका चोरी हो गया है। राइट, तो इस तरीके से ये बेस मतलब कार्ड को रीड करने का एक तरीका है कि किस तरीके से आप इस कार्ड को रीड कर पाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए कोई भी कार्ड आ जाता है तो उसको देखने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से आप उस कार्ड को स्टडी कर सकते हो। राइट, तो ओवरऑल ये कार्ड काफी पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है ये व्यक्ति, तो कॉन्फिडेंस को दिखाता है, विल पावर को दिखाता है, और हर सिचुएशन से चैलेंज को आप फेस करने के लिए तैयार हो, मूवमेंट दिखाता है, ये विक्ट्री को भी शो करता है एंड ट्रैवलिंग भी शो करता है। राइट, सो नाउ नेक्स्ट हम चलेंगे अपने अगले कार्ड की तरफ जो कि है हमारा स्ट्रेंथ। इस कार्ड के अंदर में एक फीमेल है जिसने व्हाइट गाउन पहना हुआ है, और एक लाइन है जिसको वो कुछ प्यार कर रही है, और उसके बिल्कुल उसका हाथ जो है बिल्कुल उसके मुंह के अंदर की तरफ जा रहा है। और ये जो लाइन है ये बहुत एग्रेसिव नजर नहीं आ रहा, ये बहुत शांत और कंट्रोल्ड दिख रहा है। तो ये लेडी ने अपने दिमाग से, अपनी खुद की इनर स्ट्रेंथ से इस जो ये लाइन है, ये लाइन हमारी डिजायर होती है, हमारा इस तरह के डिजायर, ईगो, एंगर को लाइन शो करता है, उसको कंट्रोल करा हुआ है
यानी ये जो लेडी है ये काफी वाइज है, इन्होंने व्हाइट गाउन पहना है जो कि प्योरिटी को शो करता है। इन्होंने इसके ऊपर में फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं और इनके हेड पर भी इन्होंने बैंड पहना हुआ है जो कि इनकी प्योरिटी को और ज्यादा इनहेंस करता है। यानी ये लेडी काफी नॉलेजेबल हैं और अपने दिमाग से, अपनी विजडम से ये किसी भी तरह के नेगेटिव पर्सन को, किसी भी तरह के डोमिनेटिंग पर्सन को शांत कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती हैं। ये पावर इनके अंदर में है। इनको जोर जोर से लड़ने की, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये बहुत पीसफुली चीजों को समझ के और सामने वाले को उस बात का सही गलत उसको साक्षात करवा सकती हैं। ये नॉलेज इनके पास में है। तो अगर ये लव रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो बहुत बारी ये डोमिनेटिंग नेचर को भी दिखाता है कि दोनों कपल में से किसी एक का स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है जो दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहता है। ओवरऑल ये कार्ड जो है काफी पॉजिटिव है। येलो कलर का कार्ड है। येलो जो है वो नॉलेज को शो करता है, व्हाइट जो है प्योरिटी को शो करता है। पीछे में वही अगेन पहाड़ दिखाई दे रहे हैं जो कि विजडम को दर्शाते हैं और स्थिरता को शो करते हैं। तो अगर इस कार्ड को देखकर मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि हमें मूवी देखने जाना है, कौन सी मूवी इस कार्ड को देख के आपको समझ में आती है? कोई एनी मूवी, कोई ऐसी मदर की मूवी हो सकती है, पेट मूवी हो सकती है, फर्स्ट से कोई दुर्गा माता की मूवी भी हो सकती है, कोई ऐसी स्पिरिचुअल मूवी भी आप देख सकते हो, राइट? ऑलराइट, तो ये है हमारा अगला कार्ड जो कि है कार्ड नंबर 9, द हर्मिट। इसके अंदर में एक व्यक्ति है जिसके हाथ में एक लंबा सा छड़ी है और ये छड़ी जो है ये सहारा लेने के लिए है और एक लालटेन है जिसके अंदर में एक स्टार है और चमकता हुआ स्टार है और ये व्यक्ति अकेले एक कुछ पहाड़ों के बीच में ऐसी जगह पे है जहां पर कोई और कुछ नहीं दिखाई दे रहा और ये जो पहाड़ भी हैं ये बर्फ के पहाड़ हैं। तो ये व्यक्ति आइसोलेशन को दिखाता है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए बहुत बारी हम एकांत जगह में चले जाते हैं और या सबसे कट ऑफ कर लेते हैं। अगर कहीं दूर जंगल में नहीं जा सकते तो किसी एक रूम में ही कुछ समय के लिए अपने आप को लॉक करके और अपनी नॉलेज को अपने मंत्रों के द्वारा या कोई साधना हम उठाते हैं। ये उस चीज को शो करता है। ये लाइट जो ये व्यक्ति दिखा रहा है कि ये खुद बेशक काफी कमजोर है, सहारा लेके खड़ा है, लेकिन फिर भी इसकी जो नॉलेज है वो इस तरह की है कि दूसरों को गाइड कर सकती है, दूसरों को लाइट दिखा सकती है, दूसरों को नॉलेज दे सकती है। अगर वो किसी तरह से इमोशनली कमजोर पड़ रहे हैं तो अपनी शब्दों से ये उस व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं, अपनी नॉलेज से ऊपर उठा सकते हैं। ये कार्ड जो है ये शनि को दिखाता है, कहीं ना कहीं पे कर्मों का लेखा जोखा जो मिलता है शनि के द्वारा, ये उसको शो करता है, अकेलेपन को शो करता है। शनि जब भी आता है राशि के अंदर में तो वो व्यक्ति को अलग करता है, संसार से काफी अलग करता है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ धक्का मार के भेजता है। थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर शनि आपकी दशा में चल रहा है तो वो आपको थोड़ा अकेलापन देता है ताकि आप दुनिया की सच्चाई को जान सको कि हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करता है। तो ये भी वही शो करता है कि ये आपको विजडम की, नॉलेज की लाइट दिखाते हैं। इनकी वाइट बियर्ड है जो कि वही एक्सपीरियंस को शो करती है कि काफी तजुर्बा है, काफी एक्सपीरियंस है, जिंदगी से मिलकर आपको जिंदगी की स्ट्रगल फेस करके आपको एक्सपीरियंस आते जा रहा है। जो डंडा इन्होंने हाथ में पकड़ा है वो येलो कलर का डंडा है जो कि नॉलेज को, विजडम को शो करता है कि ये व्यक्ति जो है वो काफी शांत है और बहुत नॉलेज आने के बाद ये शांत हुआ है, राइट? तो ये है हमारा 9th कार्ड जो कि हमारे टोटल 10 कार्ड हो चुके हैं। अब हमारा है लास्ट का अगला कार्ड जो कि है कार्ड नंबर 10 और वो है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इस कार्ड में आप देखेंगे कि कुछ व्हील है, कुछ एनिमल्स बैठे हुए हैं, क्लाउड्स हैं। ये कार्ड बाकी अब तक के कार्ड से सबसे अलग है एंड इस कार्ड का नाम जैसे मैंने बताया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है गुड लक को भी दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। यहाँ पे ये जो एंजल्स बैठे हैं ये हमारी राशियों को शो करता है, जैसे कि ये है एक्वेरियस,
ये ईगल जो है स्कॉर्पियो को शो करता है, ये लियो एंड ये है टॉरस। ये अलग अलग साइन के वाटर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट को शो करते हैं। लेकिन अब भी इन सभी इनको विंग्स भी हैं, यानी कि मूवमेंट है, ग्रोथ है इसके अंदर में। और ये सब एक बुक पढ़ रहे हैं। ये जो बुक है ये टोरा बुक है, जैसे मैंने बताया वो विजडम की बुक होती है। और इससे यानी कि आपका ज्ञान बढ़ रहा है। अगर ये कार्ड आता है तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों से आप मिल सकते हो, आपकी नॉलेज इस समय में बहुत गेन हो सकती है। क्लाउड जो है वो थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे कि ये वाइट क्लाउड्स है, यानी कि पॉजिटिव थॉट्स, यानी पढ़कर नॉलेज लेके लोगों से बातचीत करके आपके ज्ञान में बहुत तरक्की हो रही है, बहुत बढ़ोतरी हो रही है, थॉट्स आपके अच्छे हो रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं। ये जो व्हील है, इस व्हील के ऊपर में एक स्फिनिक्स बैठा है और यहाँ स्नेक है, और ये एक ईवल गॉड दिखाई दे रहा है। ईवल गॉड की मूवमेंट इस तरफ में है, और ये स्नेक जो है जो कि मटीरियलिस्टिक लाइफ को, माया को शो करता है। माया जो है वो ईवल गॉड की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर में जो है ये नॉलेज को और विजडम को शो करता है। तो ओवरऑल मूवमेंट इसमें बनी हुई है। यहाँ पर जो कुछ अल्फाबेट्स इस व्हील के ऊपर लिखे हैं, ये अगर इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं तो ये टैरो भी होता है, और इसे अगर हम उल्टे तरफ से पढ़ते हैं तो ये टोरा भी बनता है, जो कि हमारी विजडम की बुक होती है। इसको हम अगर नीचे से शुरू करते हैं तो रोटा भी बनता है, जो कि लैटिन भाषा के अंदर में व्हील कहा जाता है। तो ये मूवमेंट को, थॉट्स प्रोसेस को, बहुत ज्यादा मल्टीपल थॉट्स को, बहुत ज्यादा नॉलेज को, या एक स्थान से, वाओ, इसमें भी मूवमेंट हो गई इस कार्ड को बताते बताते। ऑलराइट गाइस, तो बैक टू आवर कार्ड, सॉरी। तो इस कार्ड से बहुत बारी हमारा प्लेस का मूवमेंट हो जाता है। जैसे हम एक शहर से दूसरे शहर हमारा ट्रांसफर हो सकता है, हम बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं, हम हायर स्टडी के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं। मतलब जैसे जो अगर आपने मास्टर्स करा हुआ है तो आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, या डबल पीएचडी कर सकते हो। बहुत हायर एजुकेशन को दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी को भी ओवरऑल ये कार्ड दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर में जो ये बुक है टोरा की, वो विजडम की, नॉलेज की बुक है। तो इस कार्ड को भी जब हम देखते हैं और ये कार्ड आता है तो कुछ गुड न्यूज भी आपको मिल सकती है, वर्क से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। कार्ड जो है पॉजिटिव है, यस नो में अगर इसको देखेंगे तो हम इस कार्ड को क्लियर यस मानते हैं। तो ओवरऑल अभी तक हम सारे अपने 10 कार्ड्स जो कर चुके हैं, आप को मैं आज का होमवर्क एक दे रही हूँ कि अपने टैरो डेक में से ये जो 11 कार्ड्स टोटल मैंने जो अब तक बताए हैं, इनको आप अलग निकाल लें और सिंपल तरीके से आप इनको, क्योंकि कैसे क्लीन करा जाता है, कैसे चार्ज करा जाता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वर्कशॉप अपनी क्लास में बताऊंगी। बट अब इन 11 कार्ड्स को बस सिंपल तरीके से शफल करें, और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं ताकि आप इनके संग कनेक्ट कर सको। जैसे कि आप जो चीज़ आपको पता है, सपोज कि आपके बाल कैसे बने हैं, ठीक है, सिंपल आप इनको शफल करिए एंड अपने मन में क्वेश्चन पूछिए कि मेरे बाल मैंने कैसे बनाए हैं, और जो भी कार्ड आएगा उसे अपने आप से आपको कनेक्ट करना है। तो सपोज ये कार्ड आया, ठीक। अब इस कार्ड के अंदर में ये जो लेडी है बहुत डिसिप्लिन के अंदर में है, एंड एज यू कैन सी दैट मेरे बाल भी काफी ठीक ठाक डिसिप्लिन के अंदर में बंधे हुए हैं। तो आपका कार्ड जो भी आएगा आपको उसे रिलेट करना है खुद से, और अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं जिनके आंसर आपको ऑलरेडी पता है। फ्यूचर के क्वेश्चन अभी नहीं करना, क्योंकि अभी आप उनसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, क्वेश्चन कैसे पुट करा जाता है अभी उस चीज को आप नहीं जानते। जो चीज आपको पता है उस चीज के को लेके आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सपोज आपने आज क्या खाना खाया, आप ये सवाल कर सकते हो। आज का दिन आप रात में टैरो कर सकते हो कि आज का दिन आपका कैसा गया, तो पूरा दिन आपका कैसा गया आपको पता है, और फिर आप कार्ड निकालें कि आपका दिन कैसा गया। तो आपका जो भी कार्ड आएगा उस कार्ड को अपने दिन के संग रिलेट करना है कि मेरा दिन किस तरह का गया, क्या मैंने ट्रैवलिंग करी, मेरा दिन में विल पावर अच्छी थी, मैंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है। इस तरीके से आप उस कार्ड के मीनिंग के संग अपने उस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो आज का आपको पूछना है, 1-2-3 क्वेश्चन सिंपल कि मेरा लास्ट वीक कैसा रहा, मेरा आज का दिन कैसा रहा, मैंने
गले में क्या पहना है या मैंने बाल कैसे बनाए हैं, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको इन 11 कार्ड से करने हैं। इस प्रैक्टिस को जरूर करना। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं, हम स्विमिंग करते हैं, उसके लिए सीखने के साथ में हमें रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। ऐसे ही टैरो प्रैक्टिस से ही आता है। आपका कोई भी काम ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और वो काम आप सीख जाओगे। तो डेली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके अंदर में सक्षम होते जाएंगे। और हमेशा इस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट आपको रहना है कि जो भी कार्ड आपका आएगा वो कार्ड को देख के ये नहीं सोचना है अरे मेरे क्वेश्चन से रिलेट नहीं हो रहा। नहीं, कार्ड कभी गलत पुल नहीं होता। आपको अपने जवाब को उससे किसी ना किसी तरीके से मैच करना है। तो इस तरह की प्रैक्टिस हम आगे आगे हर दिन करते रहेंगे। रोज मैं आपको कुछ ना कुछ होमवर्क दूंगी जो आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसको अगले दिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में हम धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत इजीली आप कब टैरो की पूरी वर्कशॉप खत्म कर लोगे और बहुत अच्छे टैरो में मास्टर हो जाओगे।